हमारे तहसील भरत बगला के लिए, तो वहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा से मैन हेडक्वार्टर से भरत तक 30 किलोमीटर में एक ही हायर सेकेंडरी है। और बदकिस्मती से उस हायर सेकेंडरी के अंदर जो है 5 टीचर्स थे, उनमें से 5 में से 4 को ट्रांसफ़र किया गया और बदले में कोई टीचर नहीं दिया गया। जो ऑफिस जो है यहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई है, मिस्टेक हुई है या कि जानबूझ के किया गया है, वो सामने आना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है कि जो एक स्कूल से पूरे का पूरा स्टाफ खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल स्ट्रीम का कोई लेक्चरर है ही नहीं। इवन कि मैंने भी अपने टाइम में 11th-12th में वहीं पे पढ़ा था। वहाँ पे हमने कभी केमिस्ट्री नहीं खोली थी, कभी फिजिक्स नहीं खोली थी, कभी बायोलॉजी नहीं खोली थी, और नॉन मेडिकल के बच्चों को कभी मैथ का टीचर मिला ही नहीं। तो ये बच्चों के साथ मजाक हो रहा है, उनके मुस्तकबिल के साथ एक प्री प्लान मेरे ख्याल से एक पॉलिसी हो रही है कि जो देहातों के बच्चे हैं वो दर बदर फिरे, वो उनका मुस्तकबिल खराब हो। आज एक्चुअली हमने यहाँ पे सोशल वर्कर्स की एक कॉल दी थी प्रोटेस्ट के लिए, जो 4-5-6 बंदे थे, लेकिन उसमें से किसी का घर में कुछ मसला हो गया तो वो बाकी लोग नहीं आ पाए। और इस सिलसिले में जो हमने प्रोटेस्ट रखा था, एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, पीसफुल मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए कि जो ट्रांसफ़र आर्डर आया है 1 हफ्ते पहले शायद पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर हम खुसूसन बात करें हमारे तहसील भरत बगला के लिए, तो वहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा से मैन हेडक्वार्टर से भरत तक 30 किलोमीटर में एक ही हायर सेकेंडरी है। और बदकिस्मती से उस हायर सेकेंडरी के अंदर जो है 5 टीचर्स थे, उनमें से 5 में से 4 को ट्रांसफ़र किया गया और बदले में कोई टीचर नहीं दिया गया। और उसके अलावा हमारे पास वहाँ पे मास्टर ग्रेड के 6 जो है पोस्ट वैकेंट हैं। वहाँ पे वो अभी तक मतलब पूरे टाइम में जब से हायर सेकेंडरी चल रही है तो वो मास्टर ग्रेड कभी आए नहीं। उसके अलावा 12 पोस्ट हमारे पास लेक्चरर्स की हैं, जिसमें सिर्फ 4 हैं, 4 लेक्चरर्स हैं। तो उनमें से भी कुछ का शायद ट्रांसफ़र करने का इनका इरादा है। खैर वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि एक तरफ से एलजी साहब का कहना है कि इसमें करप्शन का कोई मसला नहीं है या ये वो कोई सिस्टम हमारे पास, हमारे डिपार्टमेंट्स के पास नहीं है। हम एलजी साहब से और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि जो जोनेशन इन्होंने बनाई है ट्रांसफ़र करने के लिए, एक पॉलिसी है, उसके अंदर पूरे सिस्टम को जोन में डिवाइड किया गया है। जोन फर्स्ट जो आता है वो म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के अंदर उस एरिया में आता है 10 किलोमीटर के अंदर, तो उसमें से फर्स्ट जोन रखा गया है। उसके अलावा वहाँ से बाहर 20 किलोमीटर तक सेकंड जोन है, वहाँ से आगे 30 किलोमीटर तक जो आता है वो थर्ड जोन है, उसके आगे फोर्थ एंड फर्दर ऑन। तो ये जो थर्ड जोन जो हमारा है, वो जो हायर सेकेंडरी है वो थर्ड जोन में पड़ती है, और वहाँ से नीचे जो स्कूल हैं वो सेकंड जोन में पड़ते हैं। सेकंड जोन थर्ड जोन वालों को एक ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहें, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ की कमी है, अगर वो चाहें डिसीजन लें कि वो वहीं पे रुक सकते हैं या रुकना चाहें, तो उनको ऑप्शन दिया जाता है। सेकंड जोन वालों को और फर्स्ट जोन वालों को वो ऑप्शन नहीं दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको सेकंड जोन में रखा गया है जो थर्ड जोन में पड़ते हैं। फिलहाल प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये सीओ साहब की जो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, सीओ ऑफिस जो है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई है, मिस्टेक हुई है या कि जानबूझ के किया गया है, वो सामने आना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है कि जो एक स्कूल से पूरे का पूरा स्टाफ खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उनके पास जो तालीम अच्छी मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी। अगर हमारे पास एलजी साहब के पास अगर 20-22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पे 22 डीसी चाहिए आपको काम करने के लिए, आपको सिर्फ 6 डीसी मिलेंगे तो आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट किस तरह चलेंगे। इसी तरह हमारा भी यही मुतालबा है कि अगर स्कूल में 12 लेक्चरर्स की या 15 लेक्चरर्स की या 10 टीचर्स की जरूरत है, तो वहाँ पे कम से कम 8, 6, 4 तो होने चाहिए। आप पूरा का पूरा वो कहते हैं सुगड़ा ही खाली करके रह रहे हैं, और हमारे जो वहाँ के बच्चे हैं, खुसूसन वहाँ पे जो है फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती हैं 30 किलोमीटर आगे सिटी में आना, तो वो वहीं पे अपने नज़दीक जो स्कूल पढ़ता है वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। उन्होंने एडमिशन्स लिए हैं, बुक्स लिए हैं, वो 1-1 महीने स्कूल गए, और आज उनको ये सरकार ये तोहफा दे रही है कि उनको कोई टीचर ही नहीं है। इसका मतलब उनका मुस्तकबिल खराब किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को फिलहाल होल्ड ऑन किया जाए, रोका जाए, और जो हमारे टीचर्स हैं उनको फिलहाल ट्रांसफ़र नहीं की जाए। हमने ये पोस्टर्स बनाए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो हमारे एक्टिविस्ट थे वो बाकी उसमें से किसी का कुछ मसला आ गया, वो नहीं आ पाए, तो हम इसको फिलहाल यहीं पर रुकाते हैं और ये जो है प्रेस रिलीज देते हैं। इसके अलावा हम 5-6 दिन का टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूं और काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूं फील्ड में, मेरे साथ और भी लड़के हैं, और पब्लिक जो है, खुसूसन पब्लिक ने हमें कहा था। तो अब ये रीज़न जो है हमारा कुछ बन गया पर्सनली,
तो हम 4-5 दिन के बाद फिर से बच्चों के समेत और पेरेंट्स के समेत यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर प्रोटेस्ट करने आएंगे। हम दोबारा कॉल दे रहे हैं, अगर ये उनकी ट्रांसफर्स नहीं रोकी गई और हमें मजीद टीचर्स नहीं दिए गए और मजीद हमें लेक्चरर्स की जरूरत होती है एक एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए, एक स्कूल को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए, वो नहीं मिले तो हम सड़कों पे आएंगे और फिर सरकार से मुतालबा हम पीसफुली फिर भी करेंगे, लेकिन जरूर आएंगे अपने बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ। थैंक यू। अगर हम हायर सेकेंडरी स्कूल भरत की बात करें तो वहाँ पे कोई 4 लेक्चरर्स हैं, मेडिकल स्ट्रीम का कोई लेक्चरर है ही नहीं। इवन कि मैंने भी अपने टाइम में 11th-12th में वहीं पे पढ़ा था, वहाँ पे हमने कभी केमिस्ट्री नहीं खोली थी, कभी फिजिक्स नहीं खोली थी, कभी बायोलॉजी नहीं खोली थी, और नॉन मेडिकल के बच्चों को कभी मैथ का टीचर मिला ही नहीं। तो ये बच्चों के साथ मजाक हो रहा है, उनके मुस्तकबिल के साथ एक प्री प्लान मेरे ख्याल से एक पॉलिसी हो रही है कि जो देहातों के बच्चे हैं वो दरबदर फिरे, वो उनका मुस्तकबिल खराब हो। तो वहाँ पे अभी कोई टीचर नहीं है, वो 4 टीचर्स थे वो भी ट्रांसफर हो गए, अब वहाँ पे 3 लेक्चरर बचते हैं और 1 टीचर कोई बचता है।